हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेराटोजेंस की। तो ये टेराटोजेंस होते क्या हैं? ऐसे सब्सटेंस जो फीटल लाइफ में ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ में फीटस को हार्म पहुंचा सकते हैं, वो चीज़ होते हैं। तो देखिए कौन कौन से टेराटोजेंस हो सकते हैं। तो देखिए मैटरनल इलनेस। तो मैटरनल इलनेस यानी जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरग्लाइसीमिया है, इससे फीटस को हार्म हो सकता है, तो ये भी टेराटोजन हुआ। मैटरनल इन्फेक्शन है, इससे भी फीटस को हार्म हो सकता है, तो ये भी टेराटोजन हुआ। ड्रग्स हुई और रेडिएशंस, अल्कोहल और इंक्रीज टेम्परेचर इन फर्स्ट फ्यू वीक। तो फर्स्ट फ्यू वीक में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये भी टेराटोजन का काम करता है। जैसे अगर हम मान लें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जानते हैं क्या कर सकता है। देखिए क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कॉज कर सकता है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर इंक्रीज, ये भी एक तरह से टेराटोजन हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो फीटस को हार्म पहुंचा सकती हैं, चाहे वो सब्सटेंस हो या वो इवेंट हो, वो टेराटोजन कहलाते हैं। तो ये हमारे टेराटोजन हो गई। और उसके बाद टेराटोजन में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि मोस्ट सस्पेक्टेबल ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस इन एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये टेराटोजेंस जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस इन एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, उसी में टेराटोजेंस सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये देखिए जो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, इंट्रायूट्राइन लाइफ, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ देखिए ये फर्टिलाइजेशन से लेके 2 वीक तक होता है, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। और उसके बाद देखिए एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होती है, ये 3 से 8 वीक, इसी में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होती है और इसी में सबसे ज़्यादा टेराटोजेंस हार्म पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये फीटल जो लाइफ होती है, ये 8 वीक से ज़्यादा की जो लाइफ होती है, 8 वीक से लेके प्रेगनेंट ड्यूरिंग बर्थ तक, इसको हम फीटल लाइफ बोलते हैं। और इसमें अगर टेराटोजेंस का इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्रोथ या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए ये क्या है, प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसमें ऑल और नन लॉ फॉलो होता है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यही बताया गया कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो ये एम्ब्रियोनिक पीरियड है, इसी में सबसे ज़्यादा टेराटोजन सस्पेक्टेबल होते हैं। और ये बताया गया बिफोर 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो बिफोर 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। 8 वीक में पूरी ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद बिफोर इम्प्लांटेशन ऑल और नन इफेक्ट। तो ये बता रहे हैं कि बिफोर इम्प्लांटेशन यानी इम्प्लांटेशन से पहले और नन ला काम करता है। यानी अगर टेराटोजेंस का इफेक्ट हुआ बिफोर इम्प्लांटेशन, जिसको हम अगर मान लें प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यानी अप टू 2 वीक। और यहाँ पे इम्प्लांटेशन बताया गया है, तो कोई बात नहीं, इम्प्लांटेशन भी हम मान सकते हैं, या प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड जो कि 2 वीक तक रहती है। तो इसमें अगर टेराटोजन का इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें ऑल और नॉन ला, यानी जो हमारा जाइगोट से ये मोरूला या ब्लास्टोसिस्ट बना है, इस पे अब टेराटोजन काम करेगा। तो यानी ये या तो इस पे कोई असर नहीं होगा, और असर होगा तो ये इतना असर हो जाएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी प्रेगनेंसी आगे फॉरवर्ड होगी ही नहीं, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ऑल और नन ला बोलते हैं। और आफ्टर 8 वीक, तो ये देखिए फीटल लाइफ जो होती है आफ्टर 8 वीक, जिसको हम फीटल पीरियड बोलते हैं, ग्रोथ एंड फंक्शन अफेक्टेड। तो इसमें देखिए ग्रोथ और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। तो जब इसमें टेराटोजन का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हमको देखने को मिलेगा और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से तो ये हो गया हमारा टेराटोजन कब कब क्या इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। और हमको मालूम है कि ये टेराटोजेंस कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकेशंस की बात करेंगे।